महादेव पोस्ट प्रेजेंट्स एकलव्य का बलिदान और गुरु दक्षिणा का रहस्य। जंगल के सघन कोने में एक किशोर धनुष बाण की साधना कर रहा था। उसका लक्ष्य था अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बनना। यह कोई साधारण युवक नहीं था, यह था एकलव्य, जिसने मिट्टी की मूर्ति को गुरु द्रोणाचार्य मानकर अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी। एक दिन जब अर्जुन ने देखा कि एकलव्य का निशाना उससे भी सटीक है, उसके गर्व को ठेस पहुंची। अर्जुन ने क्रोध में आकर गुरु द्रोण से शिकायत की, गुरुदेव, आपने तो मुझे वचन दिया था कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा, फिर यह एकलव्य कौन है? द्रोणाचार्य, जो अपने वचन से बंधे थे, अर्जुन के सवालों से असहज हो उठे। वह तुरंत जंगल पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एकलव्य ने उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनसे शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने एकलव्य से पूछा, तुमने मेरी अनुमति के बिना मुझसे शिक्षा क्यों ली? एकलव्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने आपको गुरु मानकर साधना की। यदि इसमें कोई अपराध है तो मुझे क्षमा करें। द्रोणाचार्य ने सोचा, यदि यह इसी तरह बढ़ता रहा तो अर्जुन का गौरव समाप्त हो जाएगा। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। यह सुनकर जंगल में एक सन्नाटा छा गया। एकलव्य ने बिना एक पल की देरी किए अपने दाहिने अंगूठे को काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दाहिने अंगूठे के बिना भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं छोड़ा। उसने बाएं हाथ से धनुर्विद्या सीखनी शुरू की। कुछ वर्षों बाद वह फिर से इतना कुशल हो गया कि शिकारियों और छोटे राज्यों के लिए संकट बन गया। इस बीच द्रोणाचार्य को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें समझ आया कि उन्होंने केवल अर्जुन की महत्वाकांक्षा के लिए एक निष्पाप युवक का जीवन बर्बाद कर दिया। एक रात जब एकलव्य ने अपने शिकार का पीछा करते हुए हस्तिनापुर के पास डेरा डाला, तो द्रोणाचार्य ने उससे मिलने का साहस जुटाया। उन्होंने कहा, एकलव्य, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। इस पर एकलव्य मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, आपका आदेश मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि था, लेकिन अगर मैं आज भी आपके बिना श्रेष्ठ धनुर्धर बना हूं तो यह मेरे संकल्प की शक्ति है, न कि आपके अन्याय की। जब अर्जुन को पता चला कि एकलव्य बाएं हाथ से भी अद्भुत धनुर्धर बन गया है, तो उसकी जलन फिर से जाग उठी। उसने कृष्ण से कहा, यह एकलव्य अब भी मुझे चुनौती दे रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें हर बार जीतने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी दूसरों की महानता को स्वीकार करना भी वीरता है। कुछ वर्षों बाद एकलव्य युद्ध में शहीद हो गया, लेकिन उसके बलिदान ने एक संदेश छोड़ा। सच्चा योद्धा परिस्थितियों से नहीं हारता, वह अपनी आस्था और संकल्प से इतिहास रचता है। आज भी जब कोई अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाई छूता है, तो लोग कहते हैं, देखो, यह तो एकलव्य जैसा है।